प्लीज। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जस्ट अंडरस्टैंड द बैकड्रॉप। प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस एंड अंडरस्टैंड द बैकड्रॉप। काइंडली स्टार्ट योर वीडियोस, जल्दी करो बेटा। अंडरस्टैंड द बैकड्रॉप। देखो, जब सेलर बायर को कोई गुड्स सेल करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है, सेलर बायर को कुछ गुड्स सेल करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है, सेलर बायर को कुछ गुड्स, देखो ये जनरल है। आप एक सेल्स पर्सन हो, आप अपना माल बेचने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। कुछ रिप्रेजेंटेशंस पे बायर बिलीव नहीं करता है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कुछ रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर बायर बिलीव करता है, ठीक है। जिन रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर बायर बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, उन रिप्रेजेंटेशंस को अपन क्या कहते हैं? उन रिप्रेजेंटेशंस को अपन बोलते हैं स्टिपुलेशंस। वापस सुनना, सेलर अपना माल बेचने के लिए बायर को कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है, मेरे माल में ऐसा है, मेरे माल में ये फीचर्स हैं, वो फीचर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ रिप्रेजेंटेशंस पे तो सेलर को कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए वो मायने नहीं रखती हैं, उन पे बेस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है, तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर बिलीव करके, सेलर के रिप्रेजेंटेशंस पे बिलीव करके बायर उन गुड्स को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। उन कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोल उन रिप्रेजेंटेशंस को अपन क्या बोलते हैं जिन पे बिलीव करके बायर कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है? स्टिपुलेशंस। ये वर्ड याद रखना, स्टिपुलेशंस क्या होता है कि सर वो रिप्रेजेंटेशन जिन पे बायर सेलर के वो रिप्रेजेंटेशंस जिन पे बायर रिलाई करके और गुड्स खरीदने का, परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। नाउ स्टिपुलेशंस दो तरीके के होते हैं। स्टिपुलेशंस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कंडीशन और दूसरा होता है वारंटी। एक तो होता है कंडीशन और दूसरा होता है वारंटी। क्या होती है कंडीशन और वारंटी, थोड़ा सा समझना। देखो, कंडीशन किसको बोलते हैं? वो स्टिपुलेशंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टिपुलेशंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि वो स्टिपुलेशंस पूरे नहीं हुए, यदि वो स्टिपुलेशंस पूरे नहीं हुए, वो रिप्रेजेंटेशंस पूरे नहीं हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। कि सर, एक सेलर, एक कार शोरूम था, ठीक है, उसके पास में दिया शेट्टी गई। दिया शेट्टी गई, दिया ने बोला मेरे को ऐसी कार चाहिए जो, मेरे को मुंबई सिटी में, बहुत सिटी के अंदर अंदर ही ट्रैवल करना पड़ता है और फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए उस कार की, कम से कम जो कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का माइलेज देवे, 20 किलोमीटर पर लीटर 1 लीटर पेट्रोल में चले, मुझे ऐसी कार चाहिए। तो जो कार शोरूम ओनर था उसने दिया शेट्टी को एक पर्टिकुलर कार बताई कि मैम ये वाली कार जो है ये 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है, उतना चलती है। उसके इस रिप्रेजेंटेशन पे बेस करके दिया शेट्टी ने वो कार परचेज कर ली, ठीक है। बाद में जब चलाने लगी तब पता पड़ा कि ये कार तो केवल 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। तो अब दिया क्या करे, क्योंकि बात गलत हो गई कि सर, उसकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ही ये थी कि मुझे ऐसी कार चाहिए जिसका माइलेज कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर हो। कार वाले ने उसे ऐसी ये कह के रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ये वाली कार है, पर्टिकुलर मॉडल है, उसका ये 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। उसकी इस बात पे, रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करके दिया ने वो कार खरीद ली।
तो ये लाइन जो है ना कि मेरी ये कार 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, इट इज अ स्टिपुलेशन। किस तरीके का स्टिपुलेशन? कि सर इट इज कंडीशन, कंडीशन है ये। अब ये कंडीशन जो होता है वो इतनी इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन होती है कि यदि ये पूरी नहीं हुई तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। तो जब दिया को पता पड़ा कि ये कार तो केवल 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कंडीशन वाली स्टिपुलेशन फुलफिल नहीं हुई, तो दिया के पास में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देने का, रेप्यूडिएट कर देने का पूरा राइट है। क्या ये बात, कंडीशंस क्या होती हैं, ये समझ में आई? रिया क्या प्रॉब्लम हुई बोलो। पर तो ये तो फ्रॉड हो गया ना। ये तो फ्रॉड हो गए। देख अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है या नहीं होता है, मेरे को बता। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है? आप आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो, खत्म करना चाहो तो कर सकते हो। ये होता है ना, ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं आई है। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। ये आगे बढ़ना चाहे कि यार ठीक है 15 किलोमीटर पर, ये मैं आपको आगे बताने वाला था पर तूने बीच में पूछ लिया। 15 किलोमीटर पर लीटर में भी उसको कार पसंद आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसकी मेन चीज फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसको ऑप्शन मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करने का। मैंने कहा हाँ सर, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकती है, तो तू फ्रॉड भी बोल बस सकती है। लेकिन जहां हो पर गया। मैंने तुमको एक बात बोली थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाते समय ही एक बात बोली थी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे मतलब कोई एक ट्रांजैक्शन है जिसपे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगता है। ठीक है, लेकिन यदि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस में कोई फाइटिंग हो रही है, तो हम किसके प्रोविजंस को फाइनल मानेंगे? कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस को फाइनल मानेंगे। यहां एज इन कोई फाइटिंग नहीं हो रही है कि फ्रॉड है या स्टिपुलेशन ब्रीच हो गई है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यहाँ फाइटिंग नहीं हो रही है। यहाँ रैदर क्या हो रहा है, हमने गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है रिया, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो ज्यादा बेटर टर्म क्या होगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाले प्रोविजंस ज्यादा बेटर अप्लाई करेंगे टुवर्ड्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ, टुवर्ड्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस लगाऊंगा मैं या नहीं लगाऊंगा? सभी जने सुनो, रिया ने जो बात पूछी है, यस और नो? क्योंकि स्पेशल गुड्स को बेच, मैंने कार का एग्जांपल लिया ना तेरे साथ में, यस और नो? कार क्या है, मूवेबल आइटम है या नहीं है? गुड्स बोलूंगा या नहीं बोलूंगा इसको? तो सर इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजंस है वो ज्यादा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, बोल। बात समझी? ठीक है। हाँ। यही मैंने एक जमीन तेरे को गलत काम कह के बेच दी होती तो उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस लगते ही नहीं, उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस लगते ही नहीं, तो वहां फ्रॉड। और तेरे को डरने की या किसी भी स्टूडेंट को डरने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम कोई ना कोई हिंट जरूर देगा कि तुमको इसको फ्रॉड के अंडर कवर करना है या तुमको इसको सेल ऑफ मतलब कौन से एक्ट के अंडर कवर करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर करना है, कहीं ना कहीं से तुमको एक हिंट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रॉड में कवर करना होता तो तुमको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी तुम्हारे एग्जाम में कि सेलर हिमसेल्फ डिड नॉट बिलीव इन इट, बट माल बेचने के लिए उसने ये बात कर दी, तो तुमको कौन सी लाइन पकड़नी है? फ्रॉड। ऐसा एक हिंट मिलेगा तुमको क्वेश्चन में, द सेलर हिमसेल्फ डिड नॉट बिलीव जस्ट टू फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट, उसने ऐसा बोल दिया। ठीक है। और क्या मतलब मेरा टोटलिटी में तेरे को समझ आ गया रिया, यस और नो? ठीक है, चलिए और टाइम खराब नहीं करेंगे इस पे। तो सर रिप्रेजेंटेशंस जिन पे विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट बना है, उन रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या बोलते हैं सर? स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस दो तरीके के, नंबर वन कंडीशन, नंबर टू वारंटी। कंडीशन एज अ स्टिपुलेशन क्या होता है? कंडीशन होता है कि सर ये इतने इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस होते हैं टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि यदि ये फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू वारंटी, कि सर वारंटी आर आल्सो स्टिपुलेशंस, यानी ये ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं जिन पे भी
बायर ने या दूसरी पार्टी ने रिलाई किया है। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस नहीं है कि यदि ये फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दोगे, नहीं, ये अलाउड नहीं है। या वापस समझना कि सर जैसे कंडीशन है ना वैसे ही वारंटी भी होती है। वारंटी इंपॉर्टेंट तो होती है एज एन स्टिपुलेशन, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि यदि ये फुलफिल नहीं की तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर पाओ, नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो फिर सर हो तो गलत रहा है ना, उसने गलत रिप्रेजेंट किया ना, उसने गलत रिप्रेजेंट किया ना कि सर वारंटी यदि रेप्यूडिएट, वारंटी वाली स्टिपुलेशन यदि गलत प्रूव हो जाती है, वारंटी वाला स्टिपुलेशन यदि गलत प्रूव हो जाता है तो फिर हम ज्यादा में ज्यादा डैमेज मांग सकते हैं सामने वाली पार्टी से। हम ज्यादा में ज्यादा डैमेज मांग सकते हैं सामने वाली पार्टी से। हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कार सेलर है, माई इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। क्या आप लोगों को अभी सुनाई दे रहा है? वारंटी जो, यस सर। ठीक है, आया पुलकित आ गया सीन में, ठीक है। कार सेलर है, कार बेचते वक्त उसने कहा कि 20, मतलब बायर ने बोला मेरे को 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज चाहिए, तो 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज की सर ये देगी, हर हालत में देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार सेलर ने ऐसा बोला, ठीक है। नंबर वन तो ये स्टिपुलेशन हो गया। नंबर टू, उसने ये बोला कि सर ये 20 किलोमीटर पर लीटर के अलावा आपको हम आपको इस पे 1 ईयर की वारंटी भी देते हैं। हम इस पे 1 साल की वारंटी भी हम आपको 1 साल की एक अनकंडीशनल वारंटी देते हैं, मतलब जिसमें आपकी कार में यदि कोई पार्ट खराब हो गया तो या तो हम उसे रिपेयर करके देंगे, और यदि वो रिपेयर नहीं हुआ तो हम उसे रिप्लेस करके देंगे। अब क्या हुआ, 6 महीने का समय निकला, 6 महीने का समय निकला और उस कार का हॉर्न खराब हो गया, ठीक है। हॉर्न खराब हो गया तो क्या, अब मान लो दिया शेट्टी ने वो कार खरीदी थी कार सेलर से, तो दिया शेट्टी ये थोड़ी बोलेगी कि देखो 1 साल के अंदर कार खराब हो गई, पूरी कार वापस लो। क्या होगा इसमें कि सर उसकी कार का हॉर्न या तो रिपेयर किया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा, पर वो कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है। वो कार, कंडीशन क्या थी, ये वारंटी क्या है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना, और वारंटी फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है। वो बस डैमेज मांग सकती है या फिर रिप्लेस या रिपेयर करा सकती है। रिप्लेस या रिपेयर हो गया, और यदि रिप्लेस या रिपेयर नहीं किया तो बाहर से उसने अपनी कार का हॉर्न सही करा के जो भी डैमेजेस उसको हुए वो कार सेलर से मांग सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर स्टिपुलेशंस दो तरीके के, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन वो स्टिपुलेशंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ना, नहीं बनाना, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी चीज। वारंटी वो स्टिपुलेशंस हैं जो भी इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि वो फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दो। कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा। आप ज्यादा में ज्यादा वारंटी ब्रीच होने पे क्या मांग सकते हो कि सर डैमेजेस मांग सकते हो, लेकिन यदि कंडीशन ब्रीच हो रही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ही रेप्यूडिएट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। आओ एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको वारंटी का, कैसे। इस बार दिया शेट्टी जो है ये कार सेलर के पास में पहुंची। देखो अलग अलग सिचुएशन में सेम चीज कंडीशन भी हो सकती है, और अलग सिचुएशन में वही चीज वारंटी भी हो सकती है। सेम चीज एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कंडीशन जैसे काम कर सकती है, और सेम चीज दूसरी सिचुएशन में वारंटी जैसे काम कर सकती है। कि सर कैसे, आओ। दिया शेट्टी ने एक टूरिंग कंपनी चालू की, टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी चालू की, ठीक है। इसको बहुत इच्छा है कि मैं अपने कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करूं, तो इसने टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी चालू की। टूर एंड ट्रैवल कंपनी को कार्स खरीदनी पड़ती हैं या नहीं खरीदनी पड़ती है, कि है सर। तो दिया शेट्टी ने कार सेलर को जाके बोला मुझे ऐसी कार दो जो
टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी हो। मुझे ऐसी कार दो जो टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी हो। पहली सिचुएशन देखो, कार सेलर ने इसको मारुति 800 पकड़ा दी कि ये टूर करने के लिए बहुत अच्छी। मारुति 800 देखी है ना सबने, सबसे इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार, जो टूरिंग नहीं, जो सिटी पर्पस के लिए काम आती है, वो कह के पकड़ा दी। तो सर, दिया शेट्टी को टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए थी और कार सेलर ने मारुति 800 उसको टूरिंग पर्पस के लिए कह के पकड़ा दी, जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं थी टूरिंग पर्पस के लिए। तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कंडीशन क्या थी? टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है। तो क्या दिया शेट्टी उस कार को वापस लौटा सकती है? हाँ सर, बिल्कुल वापस लौटा सकती है। ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया? बोलो हाँ या ना, कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन का। एवरीबडी यस और नो, बी क्विक। यस सर। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन देखो। दिया शेट्टी ने एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी खोली। उसने कार सेलर को बोला मुझे एक ऐसी कार बताओ जो कि टूरिंग पर्पस के लिए फिक्स हो, टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट हो। तो कार सेलर ने क्या किया? कार सेलर ने बोला ये देखिए मैम, ये है टोयोटा की इनोवा, जो एक बड़ी सी गाड़ी होती है ना, टोयोटा की इनोवा। उसने दिया शेट्टी को ये बोला मैम ये टोयोटा की इनोवा है, ये टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट कार है, और वो कार टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी भी थी। तो क्या कंडीशन फुलफिल हो गई? यस सर। इस सेकंड केस में, फर्स्ट केस में कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, सेकंड केस में कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है सर। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि सर, दिया शेट्टी गई कार सेलर के पास में, इसने टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी चालू करी थी। कार सेलर के पास में बोलती है जाके सर मुझे एक ऐसी कार दिखाओ जो टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट हो, ठीक है, अच्छी कार हो। तो उसने बोला, कार सेलर ने, मैम एक कार है टोयोटा इनोवा जो आपके टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी कार मानी जाती है। प्लस सेलर ने एक रिप्रेजेंटेशन ये कर दिया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये कर दिया, प्लस मैम ये कार है ना, हाईवे पे 20 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दे देती है। तो दिया ने दोनों स्टेटमेंट्स पे रिलाई किया, इस पे भी रिलाई किया, इस पे भी रिलाई किया, और कार खरीद ली। सर, पहली वाली जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि टोयोटा इनोवा टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी कार है, ये कंडीशन है। जबकि 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी दे देती है, तो ये वारंटी होगी बेटा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये वारंटी होगी, क्योंकि दिया ने इस पे रिलाय तो किया है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन ये उसका मेन पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस था कि सर टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए। कार को एक्सप्लेन करते हुए कार सेलर ने एक बात और बोल दी जो कि इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट दिया के लिए कंडीशन नहीं थी, वो वारंटी जैसे थी। अब यदि ये कार टोयोटा इनोवा कंडीशन तो फुलफिल कर रही है कि टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट है, लेकिन वारंटी फुलफिल नहीं कर रही है, उस कार ने मात्र 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया, तो क्या अब दिया इस कार को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकती है? नहीं सर, कंडीशन फुलफिल हो रही है। यदि कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट किया जा सकता है, यदि कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वारंटी है, वारंटी यदि फुलफिल नहीं हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता, बस क्या मांगे जा सकते हैं? डैमेजेस। तो दिया जो है वो कार सेलर से क्या मांग सकती है? ज्यादा में ज्यादा डैमेज, क्योंकि वारंटी फुलफिल नहीं हो रही है, वारंटी का ब्रीच हो रहा है, कंडीशन का ब्रीच नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या इन तीन एग्जाम्पल से तुमको समझ में आया कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटी क्या होती है? एक ऊपर वाले एग्जाम्पल में, जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैंने क्या कहा था? दिया ने एक ऐसी चीज मांगी है कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे। तो उस वाले एग्जाम्पल में ये फैक्ट कंडीशन बन गया, जो कि फुलफिल नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता था।
और दूसरी वाली सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में 20 किलोमीटर पर लीटर वाली बात वारंटी बन रही है। मतलब एक सिचुएशन में एक चीज जो कंडीशन है वही दूसरी सिचुएशन में वारंटी भी बन सकती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इज कि सर रिप्रेजेंटेशन जिन पे बायर रिलाय करता है उनको हम बोलते हैं स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कंडीशंस और दूसरी होती है वारंटी। कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस होते हैं कि यदि ये फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। वारंटी भी इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस तो हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि वारंटी फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा, आपको यहां पर क्या हक मिलेगा, डैमेजेस वसूलने का हक मिलेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते हो। क्या तुमको ये बातें समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ये जो नट शेल में अभी लास्ट में समझाया, ये उपरोक्त जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे, क्या उनसे आपको समझ में आए? बोलिए हाँ या ना। देव, दिया शेट्टी, ईशा बांगड़ शेट्टी, झील खनक सर मनशा। सर तो मतलब कंडीशन वही होगा जो बायर कहेगा, उसके अलावा कुछ भी सेलर कहे तो वो वारंटी में आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, कंडीशन वो नहीं है जो बायर कहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के मेन पर्पस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है वो रिप्रेजेंटेशन, जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जो पूरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो यदि पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया जा सकता है। वो तो होती है कंडीशंस। और वारंटी, इस सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इन बातों पे भी रिलाय किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इन बातों पे भी रिलाय किया गया है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि यदि ये पूरी नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। ज्यादा में ज्यादा ये पूरी नहीं होती है तो हम डैमेजेस मांगेंगे, इधर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का राइट नहीं मिलेगा। अब बात समझ में आई शिरन? यस सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? पुलकित, रिया, बाकी बच्चे सब? नो सर। नहीं सर। नो सर नहीं। नहीं, नो सर नहीं, आपको शायद एक बार में समझ में नहीं आता इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देते हैं। नो सर नहीं। चलो भाई, कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? मंशा, हाँ एग्जाम सर। अच्छे, एग्जाम अच्छे हो गए तेरे? हाँ आज ही कंप्लीट। हाँ वो तो पता है, तो अब तू ही चालू कर पढ़ना। सर आपको डिस्टर्ब होगा बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कौन पढ़ेगा भाई? ईशा शेट्टी तू पढ़ ले यार। हाँ सर. Generally, a salesperson, while dealing with a buyer, makes a number of statements and representations with reference to his goods in order to induce buyer. With reference to his goods in order to induce buyer, वो बायर को गुड्स खरीदने के लिए इंड्यूस करना चाहता है। कौन? सेलर, जो सेल्स पर्सन है, जब वो बायर से डील कर रहा होता है वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स देता है और रिप्रेजेंटेशन देता है अपने गुड्स के बारे में, ताकि बायर वो गुड्स खरीद ले उससे। ठीक है, आगे पढ़ भाई। If relying on statement of seller, buyer makes the contract, it will amount to stipulation, and if it is mere recommendation by the seller of his goods, it does not amount to a stipulation and does not give the right of action. देखो, यदि सेलर के स्टेटमेंट पे रिलाय करके बायर ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो हम उस रिप्रेजेंटेशन को स्टिपुलेशन बोलेंगे, जिसके बेसिस पे। और यदि वो जस्ट रिकमेंड कर रहा है, सर देखो मेरे हिसाब से आपके लिए ये है। आपको ध्यान है, अपन ने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते समय जब अपन फ्री कंसेंट वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, फ्री कंसेंट वाले चैप्टर को पढ़ते समय जब अपन ने फ्री कंसेंट, ये अपने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दो चीजें पड़ी थी, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। एक तो चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था, एक चीज को ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था। यदि फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था सामने वाले को,
और उस पे बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो ही वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में आता था। यदि किसी ने ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में इस लैंड पे 2000 भेड़ें एक साथ घास खा सकती हैं, जबकि उसमें कैपेसिटी 500 की थी, लेकिन उसने वर्ड क्या यूज ले लिया, मेरी ओपिनियन में, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इट एज अ फैक्ट। तो फिर ना तो ये फ्रॉड का केस बनता था, ना मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनता था। ये जो अभी बात बताई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बोलो हाँ या ना। रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? फॉर Yes, sir. फ्रॉड, यस, इट्स ऑब्वियस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए समथिंग नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ फैक्ट, नॉट एज एन ओपिनियन। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर यदि किसी आदमी ने जस्ट आपको एक रिकमेंडेशन दी है, तो वो कोई स्टिपुलेशन नहीं है। उसने ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसके बारे में आपने उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इतना इंपॉर्टेंट, वो फैक्ट जैसे कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहा है और वो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, देन इट विल डेफिनेटली अमाउंट टू स्टिपुलेशन। तो अपने को वो रिप्रेजेंटेशंस जो सेलर ने बायर को ड्यूरिंग द सेलिंग प्रोसेस दिए हैं, वो रिप्रेजेंटेशन जिनके ऊपर बायर ने रिलाय करके सेलर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग, उन रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग स्टिपुलेशंस बोलते हैं। और स्टिपुलेशंस कैन बी कंडीशन और कैन बी वारंटी। आओ आगे बढ़ते हैं। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पढ़ भाई। A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be condition or warranty. A स्टिपुलेशन दो condition or तरीके का warranty, हो सकता है, या तो कंडीशन हो सकता है या वारंटी हो सकता है। a condition or warranty may be with reference to the subject matter of the contract, that is goods only. कंडीशन या वारंटी किसके बारे में हो सकती है? गुड्स के बारे में हो सकती है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक क्या है यार, गुड्स ही तो है। तो गुड्स खरीदने और बेचने में हम जो टर्म्स को काम लेंगे स्टिपुलेशंस के लिए, वो होगी कंडीशंस और वारंटीज। कंडीशंस पढ़ते हैं क्या होता है, पढ़ भी। A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to right to treat the contract are repudiated. बस, a condition is such type of stipulation or representation which is essential towards the main purpose of the contract। मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देवे कम से कम। तो सर मेन पर्पस क्या है कि मुझे ऐसी गाड़ी दो जिसका माइलेज 20 kmpl हो, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशन वो रिप्रेजेंटेशन है जो कि इस मेन पर्पस के लिए असेंशियल हो, कि मैम ये वाली गाड़ी है जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। और यदि वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, the breach of which gives rise to the right to treat the contract as repudiated, कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म हुआ मान सके, सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, उसको वो राइट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि पूरी नहीं हुई तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, पॉइंट्स पढ़ भाई। A condition is a stipulation in a contract of sale. जब चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं, कंडीशन इज अ सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंटेशन या स्टिपुलेशन है, पर The stipulation is essential to the main purpose of the contract. it is such a representation which is very essential towards the main purpose of the contract। Third point, The breach of condition gives agreed party a right to terminate the contract. Thus, if the seller fails to fulfill a condition, the buyer may repudiate the contract and refuse to take the goods, and if he has already paid, can recover the price and can also claim for damages for breach. सर कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होती है तो पहला राइट क्या होता है, he has a right to terminate the contract। ठीक है, सेलर ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो एक तो वो रेप्यूडिएट या टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरा रिफ्यूज टू टेक द गुड्स कर सकता है। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपके कहने पे ये गुड्स आया आपको लेना पड़ेगा, अरे ये पूरी कर ही नहीं रहा है कंडीशन को, मैं काहे को लूं। ठीक है, यदि बायर ने ऑलरेडी पे कर दिया है वो वापस रिकवर भी कर सकता है अपनी प्राइस को, और यदि वो चाहे तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि कंडीशन फुलफिल नहीं होती है
तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। ठीक है, दैट्स इट। एग्जाम्पल वही है कि है ना टूरिंग पर्पस वाला, तो ये आपको कराया हुआ है। लेट्स कम टू दी वारंटी पार्ट। पढ़ भाई। A warranty is the stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives right to claim for damages but not a right to reject the goods and treat the वारंट contract as repudiated. एक मिनट मेरे को समझाने दें। वारंटी भी एक तरीके का स्टिपुलेशन या रिप्रेजेंटेशन ही होता है, जो कि मेन पर्पस नहीं है, वो पैरेलल है टू द मेन पर्पस, वो मेन में कहीं नहीं आ रहा है। इट इज अ कोलैटरल और पैरेलल। जैसे मेन पर्पस क्या है, मुझे ऐसी कार दिखाओ जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे। तो सेलर ने ऐसी कार दिखाई, बोले मैम ये वाली कार 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है और ये टूरिंग पर्पस के लिए फिट भी है, टूरिंग पर्पस के लिए फिट भी है। हालांकि दोनों पे रिलाई किया गया, लेकिन कंडीशन क्या थी, ये इस पे भी रिलाई किया गया, लेकिन ये कंडीशन नहीं थी। ये क्या है, वारंटी है। ये पर्पस अब पूरा नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म किया जा सकता। ज्यादा में ज्यादा क्या मांगा जा सकता है सर, डैमेजेस डिमांड किए जा सकते हैं। तो सर ये वारंटी है, ये कंडीशन है। ठीक है, एक सिचुएशन में जो एक कंडीशन है वो दूसरी में वही चीज वारंटी बन सकती है, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो इफ द सेलर, देखो वारंटी में क्या होता है, इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज नॉट मेन thing towards the formation of the contract, it is parallel to the main purpose of the contract. The breach of warranty gives the right to claim for damages. आप वारंटी फुलफिल नहीं हो रही है, आप ज्यादा में ज्यादा डैमेज मांग सकते हो, लेकिन आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्क होता है कंडीशन और वारंटी में। Thus, if the seller does not fulfill a warranty, the buyer must accept the goods and claim the damages for breach of warranty. He can only claim damages, he cannot repudiate the contract if the warranty is not getting fulfilled. ठीक है, एग्जाम्पल समझाया हुआ है यार, उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। Let's come to the differences between the conditions and warranties. Let's come to the differences between the conditions and warranties. पहला है nature. A condition is essential to the main purpose of the contract, पढ़ चुके हैं, whereas a warranty is collateral to the main purpose of the contract. मेन जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पैरेलल चल रही है ये। यदि ब्रीच हो जाता है कंडीशन का और वारंटी का, तो क्या, यदि कंडीशन का ब्रीच हुआ है, then the aggrieved party can terminate the contract or claim damages. कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हो रही है, तो अग्रीव्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकती है, और बाद में देखा जाए तो वो मैं आगे बताऊंगा कब कैसे क्या डैमेजेस मांग सकती है। लेकिन वारंटी यदि फुलफिल नहीं हो रही है, तो अग्रीव्ड पार्टी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, अग्रीव्ड पार्टी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने को नहीं मिलता है। Treatment: a breach of condition can be treated as a breach of warranty, and a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. एक बार रिजॉइन कर लो तो बताता हूं मैं, सब जने रिजॉइन करो सेम लिंक पे।